कल झारखंड कैबिनेट की बैठक में रांची के पूर्व एसओआर मथियस विजय टोप्पो को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बता दें, इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई। वहीं मथियस विजय टोप्पो पर आरोप था कि उन्होंने सीएनटी एक्ट के तहत आने वाली जमीन का गलत तरीके से हस्तांतरण कराया था। वैसे क्या आप सीएनटी एक्ट के बारे में जानते हैं? नहीं जानते? आइए इस खबर के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही विजय टोप्पो ने सीएनटी एक्ट के तहत आखिर किस तरह से जमीन की हेराफेरी की थी, आइए बात करते हैं। जोहार, मैं सीमा कच्छप और आप देख रहे हैं द ग्राम सभा। सीएनटी यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को अंग्रेजों ने आदिवासियों की भूमि की रक्षा के लिए बनाया था। बता दें, इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू के क्षेत्र को शामिल किया गया था। बता दें कि सीएनटी को संविधान की 9वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। वहीं सीएनटी एक्ट की धारा 46 और 49 आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री को नियंत्रित करता है और इसकी धारा 46A के तहत आदिवासी भूमि किसी आदिवासी को ही हस्तांतरित हो सकती है। इसके लिए थाना क्षेत्र की बाध्यता भी रखी गई है, जिसमें किसी एक थाना क्षेत्र का कोई आदिवासी भी दूसरे थाना क्षेत्र के किसी आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकता है। इतने सख्त नियम के बावजूद भी आदिवासियों की जमीन हाथ से निकल रही है। इससे जुड़े कई हजारों मामले कोर्ट में लंबित है, जिसमें से एक मामले पर कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक में अवैध तरीके से जमीन की हेराफेरी में आरोपी मथियस विजय टोप्पो को उनके सेवा से बर्खास्त कर दिया। बता दें, मथियस विजय टोप्पो ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी सीएनटी की धारा 71A का उल्लंघन करते हुए 1969 के पहले की भूमि को बिना जांच किए ही नियमित कर दिया है। साथ ही 30 वर्ष के टाइम बॉन्ड का भी उन्होंने उल्लंघन किया है। जानकारी के लिए बता दें कि उनके ऊपर लगे इस आरोपों को सरकार ने खुद जांच कराई थी, जिसमें बाद में गड़बड़ी की पुष्टि मिलते ही यह कदम उठाया गया है। जानकारी के लिए बता दें, यह पहली बार नहीं बल्कि मथियस विजय टोप्पो का विवादों से शुरू से ही गहरा नाता है। दरअसल इससे पहले भी उन पर पत्नी को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगा है और इस पर विभागीय कार्यवाही भी चली है। बता दें कि उनकी पत्नी सुभा जुबिता कुजूर टोप्पो ने आरोप लगाया था कि वे दहेज के रूप में कार के लिए दबाव बनाया करते हैं। इसके अलावा पत्नी के रहते हुए भी अन्य स्त्री से अवैध संबंध बनाया गया है। उन पर आरोप यह भी था कि जब वे कार्यपालक दंडाधिकारी घाटशिला के पद पर कार्यरत थे, तब एक ड्राइवर की पत्नी से उनका संबंध था। वहीं मांडर में वीडियो रहते हुए भी उनका संबंध महिला से था। इतने सारे आरोपों के बाद अब सीएनटी एक्ट जमीन पर हेराफेरी का मामला, फिलहाल इन सब पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वहीं आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ। जोहार।